ये जो छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ रखी हुई हैं ये नॉर्मल फंगस है। और जब जब हमने इसके साथ धूम्र चिकित्सा देते गए तो हम जी लास्ट में आते आते यहाँ तक आप देखेंगे एक भी फंगस की कॉलोनी जिंदा नहीं बची, एक भी फंगस नहीं बचा। ये बड़ी बात। चर्मिस्टी के जो पार्टिकल हैं, चर्मिस्टी पार्टिकल इन फंगस की ग्रोथ को अच्छे तरीके से इनहिबिट करता है। 15 ग्राम जब हम इस सामग्री को कंबस्ट करते हैं, 15 ग्राम सामग्री को जला के उसके धुएं को इकट्ठा करते हैं, उस धुएं का प्रभाव, और जो लेफ्ट में देख रहे हैं वो 1 ग्राम सामग्री का है। तो जैसे जैसे सामग्री की मात्रा हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्वामी जी इसका प्रभाव भी अच्छा होता जाए। 6 घंटे के बाद के एक्सपोजर के बाद स्वामी जी एक भी फंगस जिंदा नहीं बच रहा है। 6 घंटे का टोटल एक्सपोजर। ओम स्वामी जी प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी आज हम जो हमारे 2 दिनों से चली हुई एक श्रृंखला है उसके तीसरे एपिसोड पे हैं और यज्ञ चिकित्सा के बारे में 2 दिनों से बात कर रहे हैं। और वो जो डिस्कशन है आज आता है चर्मेष्टी के ऊपर। तो हमने पिछले 2 दिनों में देखा कि यज्ञ की जो धूम्र है वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है। और कल देखा था कि अगर हम कफेस्टी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया और फंगस तीनों की कॉलोनी को ग्रो होने से रोक सकते हैं और उनको डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से किल कर सकते हैं। तो जो एयर स्टरलाइजेशन टेक्निक की आजकल जो बात है उस संदर्भ में धूम्र चिकित्सा बहुत ही प्रभावी पाई गई है। अब तक हमने वो सब डेटा देखा। आज हम स्वामी जी चलेंगे स्किन की तरफ और जो स्किन पैथोजेंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और देखेंगे कि कैसे चर्मेस्ट्री, ये जो हमारी धूप है नई बात, हाँ, ये एलोवेरा और एलोकांती तो उसमें फायदा करेगा ही करेगा। और ये गाय का घी आदि जो खाते रहते हैं उनकी चमड़ी पर चमक रहती है बहुत जोर से। ये मैंने एक बार पहले भी बताया हुआ। गाय का घी, मक्खन या तिल का तेल या वर्जिन कोकोनट 1 चम्मच खा लो, पूरी चमड़ी चमकती। ये प्रयोग हमने अपने बुजुर्गों से सीखा। हमारे पिताश्री ऊंट को और बैलों को तेल की नाल दिया करते और 1 किलोमीटर दूर से ही ऊंट और बैल चमका करते। ये बड़े बुजुर्गों का प्रयोग है। तो जो चर्म पर विकार आ जाते हैं उनसे कैसे मुक्त होते हैं चर्मेष्टि से, वो बता रहे हैं डॉक्टर साहब। तो स्वामी जी चर्मेष्टि जो धूप है उसका हमने उसी टेक्निक से धूम्र में कन्वर्ट किया। जो हमारी सामग्री है इसको हमने जलाया और उसके सफ़ेद धुएं को इकट्ठा किया। और अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो वो जो छोटा सा टेक्निक जैसा जो पिछली बार हम लोग किए थे डिस्कस, और पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी आज यहाँ उपस्थित हैं, तो उनका जो बनाया हुआ एक पहला डिवाइस था जिसका हमने इस्तेमाल किया और धूम्र को एक जगह इकट्ठा किया। और उस धूम्र को इकट्ठा करके हमने एक बॉक्स के अंदर पुश करके देखा कि कैसे उस बॉक्स के अंदर अगर हम अलग टाइप के फंगस रखें तो क्या हम उन पर काबू पा सकते हैं, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्वामी जी स्किन पैथोजेंस को लेके, तो सबसे ज़्यादा स्किन की जो पैथोजेंस है स्वामी जी फंगस होते हैं। तो फंगस, और कौन सा वाला फंगस स्वामी जी? कैंडिडा। कैंडिडा एल्बिकेंस नाम का ऐसा फंगस है जो हमारे जोड़ों में ग्रो करता है, जो थाइज में, यहाँ पे बगल के अंदर, तो जो दाने आ जाते हैं काफ़ी सारे जिनमें बहुत सारी खुजली रहती है, वो कैंडिडा की वजह से होती है। और एक वो बहुत ही मतलबी किस्म का फंगस है स्वामी जी, बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है। उसे जैसा ही मौका मिलता है तभी वो ग्रो करना शुरू कर देता है और अलग अलग चीज़ों का संग्रह वहाँ पे हमें इस फंगस का ग्रोथ करने में हेल्प भी करता है। तो छोटे बच्चों में जो बच्चे डाइपर बहुत ज़्यादा देर तक पहने रहते हैं तो डाइपर के रैशेस भी आने शुरू हो जाते हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं कैंडिडा की वजह से होता है। तो जो जोड़ है हमारे वहाँ पे और जहाँ बच्चों के अंदर डाइपर के जो रैशेस हैं वो भी कभी कभी कैंडिडा की वजह से आते हैं। तो स्वामी जी हम लोगों ने इस फंगस पे अपने लेबोरेटरी में काम किया और इस कैंडिडा एल्बिकेंस नाम के फंगस को ग्रो किया और ये देखने का प्रयास किया कि अगर ये फंगस ग्रो हो रहा है क्या हम इस धूम्र चिकित्सा का इस्तेमाल करके इस फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्वामी जी इस पर हमने काफ़ी सारा काम किया। जो हमारे स्किन पैथोजन के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ कैंडिडा और कैंडिडा एल्बिकेंस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ये स्वामी जी एक तरीके से यीस्ट के फॉर्म में होता है। जो यीस्ट मतलब कि कभी कभी जो हम खमीर उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्वामी जी, ये उसी कुनबे का भाई बंधु है। जो खमीर है, जो किण्व है, जो कुलचे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और जलेबी में भी स्वामी जी उसी का इस्तेमाल होता है। पर ये बेकरी जितने, हाँ, जो बेकरी वाले काम है, तो कैंडिडा उसी फैमिली का है और ये स्किन के और म्यूकस मेम्ब्रेन के आसपास जम के अपनी बीमारी को तेज़ी से फैलाता है। और इसके जनरली ज़्यादा अच्छे उपचार नहीं हो पाते क्योंकि जिस जगह ये पैदा होता है वहाँ मॉइस्चर बना रहता है स्वामी जी।
तो ये बार बार इसकी कॉलोनी नई नई बनती रहती है और ये भी स्वामी जी एक तरीके से बायोफिल्म जैसा कुछ बना लेता है। कल जो हम बायोफिल्म की बात किए थे, जहाँ जितने बैक्टीरिया हैं वो अपना एक बड़ा कुनबा, एक बहुत बड़ी अपने समाज की संरचना करते हैं, वैसा ही कुछ कुछ ये होता है। और इसकी बायोफिल्म जब बन जाती है तब उसको दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कॉन्स्टेंटली उसकी वजह से खुजली, जलन और लालपन बना रहता है और बहुत सारे काम करने में दिक्कत आती है। तो अगर हम ये देखें स्वामी जी कि ये इसके बड़े सिम्टम्स क्या हैं, जो स्कीमेटिक हम अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके काफ़ी सारे दिक्कत ऐसे हैं जो शुरुआत तो बहुत छोटे तरीके से होते हैं। स्किन पे छोटे छोटे बम्प्स आ जाते हैं, उनमें कभी कभी स्वामी जी पस भर जाता है और वाइट और स्किनी पैचेस तैयार हो जाते हैं और खुजली होती है बहुत जोरों से, कभी कभी बदबू भी आती है और लालपन तो कॉमन है ही है। और नॉर्मल दिनचर्या भी परेशान रहती है, लोग हर वक्त कुछ ना कुछ खुजाते ही रहते हैं क्योंकि उन्हें खुजली वहाँ बरकरार रहती है। तो उसमें स्वामी जी हमने चर्मिष्ठी का इस्तेमाल किया और चर्मिष्ठी के जो धूम्र है स्वामी जी उसको हमने इकट्ठा किया और उसके सबसे पहले हमने केमिकल एनालिसिस की। GCMS का इस्तेमाल करके हमने ये देखा कि इसके अंदर कौन कौन से एक्टिव कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं और स्वामी जी हमें लगभग 28 अलग अलग कंपोनेंट्स इसमें मिले, जिनमें काफ़ी कुछ ऐसे हैं जिनकी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल कैपेबिलिटी वेल रिपोर्टेड हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी पीक्स दिखाई दे रहे हैं, वो सिंगल कंपाउंड हमें इसके अंदर पाए। और उसके साथ साथ स्वामी जी फिर हमने इन पार्टिकल्स का साइज़ भी नापा, जैसे पिछली बार भी किए थे, और देखिए क्या ये इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं क्या वो नैनो पार्टिकल की तरह हैं। और स्वामी जी जैसा हमने कफेष्टी में देखा वैसा चर्मेष्ठी में भी पाया कि ये जो धूम्र है स्वामी जी ये नैनो मेडिसिन ही हैं, ये नैनो एरो मेडिसिन है, जहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि इनके पार्टिकल का साइज़ 200 नैनोमीटर से कम है और वो ऐसे हैं स्वामी जी जिनका पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि उन पर चार्ज भी ऐसा है जो आराम से हमारे सेल के साथ चिपक सकता है, हमारे सेल्स के अंदर जा सकता है, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर भी जा सकता है, फंगल सेल्स के अंदर भी जा सकता है। और ये स्वामी जी बड़ा अच्छी फाइंडिंग थी जो हमें किसी और में नहीं दिखी थी कि जब ये पार्टिकल हवा में प्रेजेंट होते हैं तो इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये आराम से यहाँ वहाँ तैर सकते हैं। पर जैसे ही ये वाले पार्टिकल जो धूम्र चिकित्सा के कफेष्टी के पार्टिकल हैं, जैसे ही ये पानी के संपर्क में आते हैं या कोई भी लिक्विड मीडिया के संपर्क में आते हैं, इनका स्वामी जी चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में अच्छी हो जाती है। तो ये स्वामी जी एक प्री डिज़ाइंड और आई थिंक कुछ नेचर की ऐसी डिज़ाइनिंग है कि वो चार्ज पार्टिकल एक नॉर्मल न्यूट्रल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रकृति के साथ लिंक हो जाता है। जैसे आप हर बार हमें बताते हैं कि हमारी जितनी औषधियाँ हैं ये हमारे शरीर के साथ एक नेचुरल कनेक्शन बना के चलती हैं। तो जो नेचुरलिटी है इन पार्टिकल्स की वो स्वामी जी इस फॉर्म में भी यहाँ दिखती है। और ये एक स्वामी जी लिस्ट है इन कंपाउंड्स की जो इसके अंदर पाए गए और उनके इस बार हमने केमिकल स्ट्रक्चर्स भी लगाए हैं। अगर हम थोड़ा बड़ा करके देख पाएँ तो थोड़ा अच्छा दिख पाएगा। जो आप बीच में दिख रहे हैं स्वामी जी इन सब कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स हैं जो हम देखें कि ये सब इसी धूम्र में पाए गए। और उसके बाद स्वामी जी फिर बड़े वाले एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किए। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी ये इन धूम्र चिकित्सा के जो पार्टिकल्स हैं जो हमने इकट्ठे किए थे उनका हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया और देखा कि इसमें जो पार्टिकल हैं वो किस साइज़ के हैं। स्वामी जी आप देख रहे हैं छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सब इतने सारे पार्टिकल्स हैं, इतने बारीक बारीक कण हैं जो नंगी आंखों से नहीं दिख रहे, जिसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये सब स्वामी जी 200 नैनोमीटर के आसपास ही हैं। तो ये सब स्वामी जी नैनो पार्टिकल हैं जो इस धूम्र चिकित्सा में हमें मिले थे, जैसा कि हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में भी देखा था। और फिर इनके पास हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और कैंडिडा एल्बिकेंस को ग्रो किया और उस कैंडिडा एल्बिकेंस को इस डिवाइस के अंदर रखा। इसके 2 एक्सपेरिमेंट थे, एक तो जहां हमने बॉक्स के अंदर इस फंगस को ग्रो किया और दूसरा स्वामी जी हमने कल्चर में इस फंगस को ग्रो किया और ये देखने का प्रयास किया कि क्या इस फंगस की ग्रोथ इस धूम्र चिकित्सा से, चर्मेष्ठी की धूम्र चिकित्सा से कंट्रोल हो सकती है। और स्वामी जी इसके डेटा बहुत ही एक्साइटिंग आए थे। इसको हमें थोड़ा टाइम लगा इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप करने में और लगभग 2.5-3 महीने में हमें ये एक्सेप्ट करने में टाइम लगा कि ये धूम्र चिकित्सा वास्तव में इस फंगस को भी कंट्रोल कर सकती है। और स्वामी जी फर्स्ट डेटा जो आप देख रहे हैं स्वामी जी वो स्क्रीन पे है, इसको हम IC50 कर्व कहते हैं, जहां हम ये देखते हैं कि कितनी मात्रा में हमने इस चर्मेष्ठी धूप का इस्तेमाल किया और उस मात्रा में कितने % पे ये फंगस की ग्रोथ बंद हो गई। तो स्वामी जी हम ये देख पा रहे हैं कि लगभग 30 मिलीग्राम पर ml कंसंट्रेशन पे ये स्वामी जी ये फंगस पूरी तरह से मरना शुरू हो चुका था। और ये दिया कैसे स्किन को धुआं? स्वामी जी स्किन फंगस को हमारे पास जो कल्चर में है वो हमने प्लेट्स में ग्रो किया। हाँ, प्लेट में ग्रो किया। आदमी को देना होता है तो फिर उसको
बॉक्स में रख देते हैं, उसको देते हैं, उसमें देते हैं स्वामी। बॉक्स में रख करके, और ये जैसे स्टीम देते हैं ऐसे धूम देते हैं। स्वामी जी बॉक्स यहाँ भी ये देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये जो देख रहे हैं स्वामी जी, ये बॉक्स यहाँ भी बना हुआ है। हाँ। इस बॉक्स के अंदर हमने बैक्टीरिया की और फंगस की प्लेटें रखी हुई हैं। हाँ। तो वही टेक्निक है, पर ये बॉक्स थोड़ा छोटा है, इंसानों का बॉक्स थोड़ा सा बड़ा होता है। जिसमें आपको स्टीम देते हैं, उस स्टीम में ही फिर ये धूम देते हैं। हाँ स्वामी जी, और वो सब स्वामी जी हमने जो धूम दिया और देखा कि ये फंगस है, ये बहुत अच्छे से डोज डिपेंडेंट तरीके से बनना शुरू हो गया था। और फिर स्वामी जी हमने अगला एक्सपेरिमेंट किया, जहां हमने डोज के साथ साथ टाइम के साथ भी काम करना शुरू किया। तो जो प्लेट्स के एक्सपेरिमेंट है, देखे स्वामी जी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ रखी हुई हैं, ये नॉर्मल फंगस है। और जब जब हमने इसके साथ धूम्र चिकित्सा देते गए स्वामी जी, लास्ट में आते आते यहाँ तक आप देखेंगे एक भी फंगस की कॉलोनी जिंदा नहीं बची। एक भी फंगस नहीं बची। ये बड़ी बात, ये स्वामी जी बड़ी बात है। ये स्वामी जी डोज पे है, जो हमने देखा 15 ग्राम जब हम इस सामग्री को कंबस्ट करते हैं, 15 ग्राम सामग्री को जला के उसके धुएं को इकट्ठा करते हैं, उस धुएं का प्रभाव, और जो लेफ्ट में देख रहे हैं वो 1 ग्राम सामग्री का है। तो जैसे जैसे सामग्री की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे स्वामी जी इसका प्रभाव भी अच्छा होता जाता है। और इसके बाद स्वामी जी हमने किया टाइम डिपेंडेंस। उसी 15 ग्राम सामग्री को जब हमने अलग अलग टाइम के लिए दिया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटे के बाद के एक्सपोजर के बाद स्वामी जी एक भी फंगस जिंदा नहीं बच रहा। 6 घंटे का टोटल एक्सपोजर। ये ना दवाई हो या कोई भी थेरेपी हो या ट्रीटमेंट हो, डोज एंड टाइम डिपेंडेंट तरीके से जो बार बार शब्द प्रयोग करते हैं, वो एक टर्मिनोलॉजी है कि कितनी मात्रा में कितने समय तक कोई चीज लेने से क्या प्रभाव आता है, इसी को टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से कितनी एफिकेसी आती है वो प्रयोग करते हैं। तो 6 घंटे में काम तमाम कर दिया, सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। इसका मतलब आप इससे पहले सुबह शाम 2 टाइम हवन करते थे, सुबह से हवन करेंगे शाम तक, शाम को हवन करेंगे सुबह तक, उसका असर रहेगा। और आपके घर में, आपके जीवन में, तन मन में, चित्त चेतना, आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई रोग, कोई दोष, कोई विकार पनप ही नहीं पाएगा। इसलिए हमारे पूर्वज पहले सब योग यज्ञ से जीवन मुक्त रहा करते थे, ये परंपरा थी। और स्वामी हमने छोटा एक्सपेरिमेंट ये भी किया कि एक बार अगर हम कहीं ये धूम्र भर देते हैं तो लगभग कितने घंटे तक रहता है वो। तो स्वामी जी 5 से 6 घंटे तक धूम्र की इफेक्ट वैसे भी रहता है। हाँ। तो ये एक बार जब हमने यज्ञ कर देते हैं तो वो जो उसका इफेक्ट है, जो उसकी धूम्र है, वो उस कमरे में उसके कंपोनेंट बहुत देर तक रहते हैं। तो ये बायोलॉजिकली भी कोरिलेटेड होता दिख रहा है कि 6 घंटे के उपरांत इन धूम्र चिकित्सा का प्रभाव आना शुरू हो जाता है। उसके बाद स्वामी जी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट पूरे कॉलोनी के फॉर्म पे किए कि अगर हम इनको कल्चर में ग्रो कर रहे हैं, जहाँ लगभग 12 से 13 लाख इस फंगस के स्पोर प्रेजेंट हैं, उसका जर्मिनेशन कैसा हो रहा है। तो समझिए ऊपर देख रहे हैं ये नॉर्मल इनका ग्रोथ है, जो आप डार्क रंग की लाइन देख रहे हैं, और ये स्वामी जी हमारा डोज डिपेंडेंट तरीका है। जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, इनका स्वामी जी ग्रोथ भी कम होता दिख रहा है। और ये क्लियरली दिखा रहा है कि ये जो धूम्र चिकित्सा के पार्टिकल हैं, कफेस्टी के, चर्मिस्टी के जो पार्टिकल हैं, चर्मिस्टी पार्टिकल इन फंगस की ग्रोथ को अच्छे तरीके से इनहिबिट करता है। और उसके बाद समझिए फिर हमने वो वाले एक्सपेरिमेंट किए जो लास्ट टाइम भी दिखा रहे थे। यहाँ हम समझिए देख रहे हैं जो बायोफिल्म वाली बात है, क्या ये फंगस बायोफिल्म बना सकता है? ये बायोफिल्म, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के द्वारा बनाना और उसको ब्रेक करना, कल भी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, बड़ा चैलेंज, बहुत चैलेंज है महाराज। इनको कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार जब ये अपनी फिल्म बना लेते हैं, ये समझिए बिल्कुल रॉक सॉलिड हो जाते हैं। इनको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। कई केसेस में तो लिटरली खुर्च के निकालना पड़ता है। जिद्दी होते हैं स्वामी जी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जिन लोगों को कैथेटर्स लगते हैं, जिनको यूरिनेशन में दिक्कत होता है, जो बैग बांध के घूम रहे होते हैं, तो कैथेटर उनके बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो कैथेटर का वो हिस्सा जो शरीर के अंदर है स्वामी जी, उसके बाहर के सरफेस पे भी बायोफिल्म बन जाती है, और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होते हैं, सूजन होते हैं। और दुनिया भर के रिसर्च आजकल इसी पे चल रहे हैं कि उस बायोफिल्म को कैसे रोका जाए, और उसे निकालना बहुत मुश्किल है। बायोफिल्म के लिए अभी रिसर्च कर रही है दुनिया। हमारे पूर्वज हजारों साल पहले उस बायोफिल्म को तोड़ चुके थे यज्ञ से। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है स्वामी जी। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ऊपर 2 आपको इमेज दिखा रही हैं स्वामी जी, ये बायोफिल्म की इमेज है। लेफ्ट हैंड साइड में कम रेजोल्यूशन है और राइट हैंड साइड में थोड़ा जूम किया हुआ है। ये रिसर्च करना और इसके ऐसे एक डाटा को एक मिनट से लेके 5-5 मिनट के, आधे घंटे के, एक घंटे के, 5-5 घंटे के सारे डाटा इकट्ठा करते हैं, तो एक ही रिसर्च के कितने डाटा हो जाते होंगे स्वामी जी? सैकड़ों, हजारों स्वामी जी। डेटा पॉइंट अब देखेंगे तो लगभग कई लाख में जाते हैं स्वामी जी। लाख में कई लाख में जाते हैं स्वामी।
तो स्वामी जी, एक एक क्षण का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो स्वामी जी वो डेटा मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज है। बड़ी कुशलता, वो बहुत बड़ा स्किल है, हाँ स्वामी जी, बहुत बड़ा साइंस है। वही स्वामी जी। तो अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं बायोफिल्म जो ऊपर है जो अनट्रीटेड है, और जो नीचे देख रहे हैं स्वामी जी वो ट्रीटेड है। आप देखिए जिसको हमने ट्रीट किया था चर्मेस्टी की धूम्र से, तो स्वामी जी वो बायोफिल्म का बिगटन होना शुरू हो गया, उसके अंदर कोलैप्स होने शुरू हो गए, और आपको कुछ खाली एरिया दिखने शुरू हो गए जहाँ पे ये फंगस ग्रो नहीं हो रहा है। स्वामी ये देखिए, ये जो एरिया है ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पे फंगस की बायोफिल्म जो पूरी सब जगह फैली हुई थी वो स्वामी जी बिल्कुल टूटनी शुरू हो गई। और ये स्वामी जी एक बड़ी फाइंडिंग है, क्योंकि कैंडिडा के बायोफिल्म को तोड़ना स्वामी जी एक बड़ी वाली चीज़ है। अब इस संदर्भ में स्वामी मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं में ये दिक्कत थोड़ी ज़्यादा रहती है, उनके जननांगों के आसपास ऐसी दिक्कत ज़्यादा होती है। तो स्वामी जी एक बार जब इस बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, पूज्य स्वामी यजदेव जी ने बताया भी कि कुछ पहले ऐसा तरीका होता था कि कुछ धूम्र चिकित्सा उस हिस्से में दी जाती थी, तो उस धूम्र चिकित्सा का प्रभाव स्वामी जी यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि यही वो फंगस है जो वहाँ ग्रो होता है। तो अगर हम इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं तो स्वामी जी कुछ उन बीमारियों पर भी काबू पाया जा सकता है। उसके बाद स्वामी जी हमने देखा कि कहीं इसकी कोई टॉक्सिटी तो नहीं है, तो स्वामी जी इस बार हम बहुत हाई डोज तक गए, जो नॉर्मल डोज है उसका 28-23 गुना तक स्वामी जी गए, और देखा कि जो हम जिस डोज पे इफेक्ट देख रहे थे स्वामी जी, उस डोज पे हमारे ह्यूमन स्किन सेल पे, क्योंकि इस बार हम बात स्किन की कर रहे थे, तो हमने ह्यूमन स्किन सेल्स को ग्रो किया और देखा कि लगभग 12 मिलीग्राम पर ml, जो बहुत हाई डोज है स्वामी जी, उस डोज तक इस सामग्री के धूम्र का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पाया गया। तो स्वामी जी ये बहुत बड़ी चीज है। लोग जो है ना बार बार आरोप लगाते हैं यज्ञ के ऊपर, ये तो एक प्रदूषण है, ये तो धुआं धक्कड़ कर रहे हैं, ये उसका लंग से लेकर के बॉडी के अलग अलग सेल्स के ऊपर, स्किन से लेकर के अलग अलग सेल्स के ऊपर, स्किन सेल्स पे, लंग सेल्स पे, ब्लड सेल्स पे भी काम किया स्वामी जी, कि कहीं अगर कोई ऐसे बोलने कि इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो स्वामी जी इन सेल्स में इनका कोई भी साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट, कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई उसकी टॉक्सिसिटी, टॉक्सिकोलॉजी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। सारी जितनी आपको दवाइयाँ देते हैं, जो भी आपको थेरापी ट्रीटमेंट देते हैं, सबका साइंटिफिक वैलिडेशन किया है। जो आपको डोज देते हैं उससे 10 से 25 गुना तक डोज देके देखा हुआ है। आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के जो आपको यहाँ पर थेरापी ट्रीटमेंट उपचार देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो 100% सेफ हैं। आज हम साइंटिफिक एविडेंस के साथ ये बात कह सकते हैं, ये है बड़ी बात। और स्वामी जी उसके बाद सबसे बड़ा वाला एक्सपेरिमेंट आपको दिखाते हैं। ये स्वामी जी एक नई फाइंडिंग थी, और इसमें हमारे स्वाति हल्दर जी की टीम ने स्वामी जी बहुत किया पुरुषार्थ, और ये हमने इस बार दोबारा बायोफिल्म पर काम किए, और इस बार स्वामी जी हमने बायोफिल्म को हटाने के लिए टाइम डिपेंडेंस देखा। पहले हम देख रहे थे डोज डिपेंडेंस, इस बार देखा टाइम डिपेंडेंस। तो स्वामी जी बायोफिल्म बनने में लगभग 96 घंटे लगते हैं, मतलब कि 4 दिन लगते हैं बायोफिल्म के बनने में, तो हमने उसको पूरा कवर करने में, उसका जो पूरा घनत्व है, पूरा जो कुनवा है स्वामी जी वो पूरा तैयार हो जाता है, एक दूसरे के साथ पूरा मजबूती से अड़के खड़े हो जाते हैं। हाँ स्वामी जी, पूरा गैंग बना लेते हैं। समझिए जैसे हमारी ये टाइल्स हैं फ्लोर की ना, अगर सिंगल टाइल है तो उसको तोड़ना आसान है, जब पूरा फ्लोर तैयार हो रहा है तो दिक्कत हो जाती है। ऐसी ही सिचुएशन बायोफिल्म में होती है, वो इतना कवर कर लेते हैं कि आपको नीचे प्लेट का हिस्सा दिखाई नहीं देता। तो 4 दिन में वो पूरे तैयार हो जाते हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने एक्सपेरिमेंट किए कि उन्हें हमने 4 घंटे धूम्र दिया, 8 घंटे दिया, 12 घंटे दिया और 24 घंटे दिया। तो स्वामी जी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो पूरी प्लानिंग है, ये 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे। और फिर देखा स्वामी जी कि इनके अंदर बायोफिल्म कितनी बची है, उसका स्वामी जी क्वांटिफाई किया, और वो डेटा यहाँ पे है। स्वामी जी 4 घंटे में लगभग 18% बायोफिल्म टूट गई, 8 घंटे में लगभग 25%, 12 घंटे में 45% और 24 घंटे में स्वामी जी 50% से ज़्यादा बायोफिल्म से पूरी टूट गई थी। और ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी जो हम बता पाए कि अगर कौन 4 दिन में बनी तो 4 दिन में खत्म भी हो जाएगी वैसे। हाँ बिल्कुल समझ, आई थिंक, और जल्दी हो जाएगी। और ये स्वामी जी सिंगल एक्सपोजर था। आप जैसे कहते हैं कि अगर हम बार बार करें, उसको रिपीट करें, तो एक्टिविटी और भी अच्छी आ सकती है। तो वो एक अच्छी वाली फाइंडिंग हमें मिली स्वामी जी। और उसकी स्क्रीन उसके फोटो आप स्वामी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बार हमने इनका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके से किया, और जो आप देख रहे हैं जो नीले रंग दिखाई दे रहा है, वो दिखा रहा है कि किस टाइप के
फंगस यहाँ ग्रो कर रहे हैं। और थोड़ा क्लियर देखें तो यहाँ देखिएगा स्वामी जी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो अनट्रीटेड है स्वामी जी। पूरा जो देखिए आप कितने सारे फंगस का स्ट्रॉन्ग बायोफिल्म बना हुआ है जो अनट्रीटेड है। और जब हम स्वामी जी इसको ट्रीट कर रहे हैं तो स्वामी जी पूरा छिन्न भिन्न हो गया है। आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरा जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग पड़े हुए हैं। तो जो अनट्रीटेड कंपोनेंट है और जो ट्रीटेड कंपोनेंट है वो क्लियरली ये दिखा रहा है। प्लीज़ दोबारा दिखा दीजिए एक बार स्क्रीन पे कि जो अनट्रीटेड है वो पूरा साबुत बना हुआ है, एक बिल्कुल फ्लोर टाइल्स की तरह चिपके हुए हैं, एक बड़ा कुनबा तैयार है उन फंगस का। और चर्मेष्टि के धूम्र से ये स्वामी जी पूरा अच्छी तरीके से टूट जाता है। तो ये एक ऐसी फाइंडिंग है जो ये दिखा रही है कि हम चर्मेष्टि के इस्तेमाल से इन फंगल पैथोजेंस पे काबू पा सकते हैं। और इस फंगल पैथोजन जिस पे काबू पाना बहुत मुश्किल होता है उसके ऊपर एक डोज और टाइम डिपेंडेंट तरीके से हम उसको उपचार की पद्धति के तौर पर ले सकते हैं। तो जितनी हमारी यज्ञ सामग्रियाँ हैं ये इनकी अपनी मेडिसिनल वैल्यू है जो हम केमिस्ट्री से देखते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में क्लियरली ये दिखाती है कि वास्तव में अलग अलग फंगस और बैक्टीरिया इन तरीके से काबू पाए जा सकते हैं स्वामी जी। तो हमने ये पाया कि ये बहुत अच्छा है। और ऐसा वाला काम स्वामी जी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इंडोर एयर पे, जहाँ पे हवा में जिस कमरे में हम रह रहे हैं उनके अंदर क्या ये सामग्री के इस्तेमाल करने पर जो सरफेस के ऊपर फंगस है उस पर भी काबू पाया जा सकता है। तो ये रिसर्च स्वामी जी एक बड़े जर्नल में अभी कम्युनिकेटेड है और बहुत जल्दी स्वामी जी ये पब्लिश भी हो जाएगी और फिर हम इसके आगे वाले एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं। अब स्वामी जी एक लास्ट बात मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्वामी जी जैसे कि यज्ञ चिकित्सा का क्लासिकल इस्तेमाल सुश्रुत जी ने बहुत पहले बताया था कि वो अपने ऑपरेशन थिएटर्स को स्टरलाइज करने के लिए करते थे। तो स्वामी जी अभी हम दो जगह इस डिस्कशन में हैं कि ऐसे मेडिकल कॉलेज, ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे हॉस्पिटल जहाँ अच्छे ऑपरेशन थिएटर हैं, वो जो वहाँ केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टरलाइजेशन के लिए, क्यों ना वहाँ हम इन धूम्र चिकित्सा का इस्तेमाल करें और उन रूम को नेचुरली और नॉन केमिकल तरीके से स्टरलाइज करें। तो स्वामी जी वो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और बहुत जल्दी हम वो डेटा भी आपके सामने लेके आएंगे।